प्रदेश में चल रही थी, फिर एक बार उनको आपने मौका दे दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 7-7.5 वर्षों से चल रही है। इसके पहले 2012 से लेकर 17 तक हमारी पार्टी की सरकार थी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने जनहित में कौन से फैसले लिए, रंजना जी से लेकर के तमाम हमारी पार्टी के नेता लोगों ने आपसे बताया। भारतीय जनता पार्टी कौन से फैसले ले रही है वो आपके सामने है। आज ऐसे समय में हम आपके बीच आए हैं जब बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जिन्होंने आपको हक दिलाया, प्रमोद जी बोल रहे थे, आपको प्रधान बनने का, जिला पंचायत सदस्य बनने का, बीडीसी का मेंबर बनने का सौभाग्य आपको दिया, आपका सम्मान बढ़ाया। आज के 20 साल 25 साल पहले आप जाइए, तमाम बुजुर्ग हमारे बीच बैठे हैं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, उसके पहले क्या स्थिति थी हमारी? हम बड़ी जात के लोगों के सामने कुर्सी पे नहीं बैठ पाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ये सम्मान हमको दिया कि हम बड़ी जात के लोगों के सामने भी कुर्सी पर बैठने लगे, हम बड़ी जात के सामने भी अपनी बात करने लगे। आज वैसे महान पुरुष को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बलि देने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हम आपको आए, आपको हिंदू बना करके पिछड़ी जातियों का वोट लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और लगातार 5 किलो राशन आपको दे रही है। राशन तो पहले भी आपको मिलता था, उसके थोड़े चार्ज लगते थे, पैसे लगते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन दे करके आपकी दवाई को महंगी कर दिया, आपके गैस सिलेंडर को महंगी कर दिया, आपके बच्चों की फीस को महंगी कर दिया। और पिछड़े समाज और दलित समाज के सामने सबसे बड़ा संकट इस समय है। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी 5 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ धर्म संसद करने जा रही है, और धर्म संसद में एक संविधान बना है, उस संविधान को लागू करना चाहती है। और वो संविधान जब लागू हो जाएगा, उनकी जो मंशा है, तमाम उनके वक्ताओं ने कहा कि हम पुनः आज के 25-30 वर्ष पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। तो आखिर कब तक हम जातियों में बटे रहेंगे? कब तक हम भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में हिंदू मुस्लिम के बीच रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि हिंदू खतरे में है, तो आप भाजपा कौन से देते हो? लेकिन आप ये तो तय करो कि आपके लिए सोचता कौन है। जब मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रंजना जी ने बताया कि वो 1000 रुपया प्रति 55 लाख महिलाओं को पेंशन देते थे। उन्होंने तय किया कि दोबारा हम सत्ता में आएंगे, हम 2000 रुपया पेंशन अपनी माताओं और बहनों को देने का काम करेंगे। जब मनमोहन प्रसाद जी विधायक थे, तो इस इलाके में सड़कों का जाल बिछा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, विद्यालय बने, अस्पतालों में अच्छी दवाई की व्यवस्था हुई। लेकिन आज अस्पतालों की स्थिति क्या है? किसी को सांप काट ले, कुत्ता काट ले, आप चले जाइए, इंजेक्शन बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ये सब सोचने की जरूरत है। और हम केवल एक अपील करते आए हैं कि 2027 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। 2027 के चुनाव में अगर आप चुप कर गए तो याद रखिए कि आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए कि आपके बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य बने, आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बने, आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी कलेक्टर और कप्तान बने, तो निश्चित तौर पर आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना देना। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में आपने चुप कर दिया और दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, तो याद रखना, न इतिहास आपको माफ करेगा, आने वाली संतानें आपको माफ करेगी। समय बहुत कम है, 1 साल का समय है, 27 में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का आप काम देख लीजिएगा 10 साल का, और समाजवादी पार्टी का 5 साल का काम देख लीजिएगा कि अखिलेश यादव जी ने क्या काम किए। अखिलेश यादव जी ने अगर लैपटॉप दिया तो जाति नहीं पूछा, एम्बुलेंस दिया तो जाति नहीं पूछा, 100 डाल दिया तो जाति नहीं पूछा, नौकरी दिया तो जाति नहीं पूछा, या जो भी सड़कें दिया या जितनी भी उन्होंने व्यवस्था दिया उसमें कभी जाति नहीं पूछा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बहकाने में सफल हो गए और हमारे पिछड़े समाज के लोग बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को दी और आज उनकी सरकार बन गई। आज आप चाहते हो कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई का बेहतर इंतजाम हो, आप चाहते हो कि तो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सम्मान मिले, उनको दवाई पढ़ाई उनको दवाई और इलाज की समुचित व्यवस्था मिले। तो एक बार आप सभी हमारे लोग अपील करते आए हैं कि एक होइए, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और बड़ी जात के वो लोग जो संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं, हमारी पार्टी में विश्वास रखते हैं, उन सबको लेकर के एक समूह बनाइए, मजबूत होइए, ताकतवर बनिए और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, तभी भला होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी।